बाबा महाराज हमारी मैंने अर्जी लगाई थी वो पूरी हो गई है। कुछ के संकेत मिल रहे हैं, उसका जयकारा लगा रहे हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं अर्जी लगाकर महाकुंभ गई थी नहाने के लिए, तो वैसे तो अच्छा गई, कोई परेशानी नहीं आई। बस कुंभ में थोड़े खो गए थे। हम दोनों जने, हमारे संग 20 सदस्य थे, तो 18 लोग अलग थे, हम दोनों जने अलग थे। तो कुंभ में अलग अलग घाट में उतार दिया था, तो ऐसे खो गए थे कि 5 बजे से ढूंढ रहे थे, 8 बजे तक नहीं मिले, एक दूसरे को नहीं मिले। फिर इधर से वो फोन लगाया, हम उधर से फोन लगाया। मैंने कहा दीदी इधर आ जाओ, वो करी उधर आ जाओ, तो गाड़ी वाले इधर ले जाए, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, परेशान करके रख लिया। मैंने कहा बाबा यहाँ तक ये तो आए, अब कैसे पहुँचे, कैसे मिले। तो एक गाड़ी वाला बोला कि चलो हम छोड़ देते तुम्हारे घाट तक। मैंने कहा भैया चलो छोड़ो। तो 200 पहले इससे ले लिए, 12 से ले लिए, 12 से 500-600 रुपए ऐसे ले लिए उनने अंदर कुंभ में ही। फिर एक मिल गया, कह रहा चलो हम छोड़ते हैं। मैंने कहा चलो भैया। फिर हम दोनों जने बैठ गए गाड़ी पे, तो उसने भी घाट के पहले छोड़ दिया। तो दीदी का फोन आ गया, ये दीदी यहीं बैठी हुई है कि भाभी आप नहा लो, हम लोग भी इधर स्नान कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जो बोले कि मैं पहले जाता हूँ, आप सामान देखना। मैंने कहा आओ। तो माँ का हर कोई नहा रहा था, कोई किसी को रोक भी नहीं रहा था। तो एक पुलिस वाला आया, बोलता है कि भैया यहाँ तो जमुना है, संगम नहीं है। तो फिर जो मेरे पास है और किसी को नहीं बोला, तो मैंने जी बोले कि यहाँ जमुना है, यहाँ नहाएंगे। तो मैंने कहा जमुना में वो संगम में नहाएंगे। तो मैंने उन फ्रेंड ने पूछा कि भैया संगम कितनी दूर है यहाँ से, कि थोड़ा है, तुम चले जाओ, ज़्यादा 500 कदम होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलते हैं। तो मतलब वो और किसी से नहीं बोला, हमसे क्यों बोला। अगर फिर हमने वो इनने उगाने थे, बिल्कुल जूते पकड़े और चल दिए। तो मैंने भी सामान लेके ऐसा ही चल दिया, मैंने चल दिया। तो एक स्पेशल घाट था, तो हमने कहा भैया यहाँ स्नान कर ले। तो कह रहे नहीं थोड़ा आगे जाओ। तो हम तो ढूंढ ही रहे थे, पार लोग इधर एक दूसरे को, 20 जने इधर उधर भटके, वो भी नहीं नहा रहे थे हमारी चिंता में, हम भी नहीं नहा पा रहे थे। तो जरा थोड़े से और आगे चले तो दीदी हमारे पूरे साथी दिख गए। मैंने कहा स्वयं बाबा आ गए हमारे पास। तो हम सब लोग ऐसे मिल गए। फिर मैं दीदी से गले से लगी, मैंने कहा दीदी बिछड़ गए थे, मिल गए। फिर हमने संग में बढ़िया साथ में नहाया, नहीं तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे नहाएंगे, क्या करेंगे। बढ़िया संग में सब लोगों ने नहाया, यात्रा बढ़िया रही, बढ़िया गए, बढ़िया अच्छे आ गए। इसलिए मैं जो भी मेरे शामिल जयकार है और मैं शामिल बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा मैंने अर्जी लगाई थी, मेरा लड़का रात को 11 बजे आता था, और मैंने अर्जी लगाई, डाल दिया। एक दिन मैंने अर्जी लगाई, तो फिर आगे करता हॉस्पिटल गए थे कि ठीक हो गए। मैंने अर्जी लगाई थी, और बहुत परेशान करा। मैं नौकरी करता, दोस्तों को यहाँ बोलता है, मैं अलग से लड़कियों से बाहर जन्म रहता है, किसकी संगत रहता है, मुझे नहीं लगता। हाँ अर्जी लगाई थी, नहीं और पहले भी लगाई थी मैंने अर्जी कर में। हाँ वो पूरी हुई कि घर पर जल्दी आने लगा, तो वो जल्दी आता है। बालाजी महाराज की बाबा जी बहुत समय से अर्जी लगाई थी घर पे, वो अर्जियाँ पूरी हुई हैं। और बाबा को समस्या अच्छी आ गई थी, तो मैं आ नहीं पाई। नहीं अभी भंडारे में भी आई थी बाबा, भंडारे में आई थी। वो दिल्ली से महाराज जी वो आए थे ना, उनके घर रहती हूँ मैं। आज वो चले गए हैं, इसलिए मुझे फुर्सत मिल गई। आज गए वो दिल्ली। हाँ दिल्ली से आए नहीं थे आपके यहाँ? तो भंडारे पे आए थे? नहीं अभी भी तो आए थे दिल्ली से कोई काम से। अभी आए थे, आज ही तो गए वो लोग। अच्छा। हाँ इसीलिए मुझे कुछ समय नहीं मिला महाराज जी।
और मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ पूरी होती है। और कुंभ में भी यहीं से अर्जी लगाई थी मैंने कि बाबा अच्छे जा रहे हैं, अच्छे हम पिछड़े नहीं, क्योंकि हम तो अनपढ़ आदमी है, कुछ जानते भी नहीं है। और फिर अच्छे से बाबा तू अच्छे से गए, आज पकड़ पकड़ के आए और सब अच्छे से यात्रा हुई, इसलिए मैं जयकारा करती हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बालाजी महाराज, मैंने भी कुंभ में एक अर्जी लगाई थी। हमारी गाड़ी को 15 किलोमीटर पहले रोक दिया, जाम में फंस गई थी। तो मैंने आपसे प्रार्थना की कि इतनी दूर तक आए हैं तो स्नान तो करके जाएंगे। तो गाड़ी धीरे धीरे जाम खुल गया और 4 किलोमीटर ही हमें चलना पड़ा। तो बहुत अच्छे से हमारी यात्रा हुई और मैं उसके लिए आपका एक जोर से जयकारा लगाना चाहती हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मैंने अर्जी लगाई थी 1 महीना हो गया, मंगलवार के दिन। तो मेरा मकान है, गिरवी रखा था, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी। मैं रास्ते से ऐसे ही गुजर रही थी तो मतलब इधर बाबा जी ने मुझे खींचा, चले आई मैं इधर के लिए। तो एक माता जी ने मेरे से बोला कि जयपुर में ऐसे ऐसे काम बनता है। तो मैंने कही चलो देखती हूँ। हाँ, दरबार के लिए मैं इधर आकर मैं बैठ चुकी थी, मंदिर पे प्रसाद चढ़ा रही। तो एक माता जी बोली कि इधर बाबा जी की ऐसे ऐसे कृपा होती है। तो मैंने कही चलो चल के देखती है क्या बात है। तो मैं ऐसे बैठ गई, फिर डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या कैसे। और हमारा मकान है ना 5 तारीख को मतलब हमारे हाथ से जाने वाला था। 50 लाख का मकान गिरवी रखा था। तो सासू माँ ने 6 लाख में रख दिया था। तो कुछ लोग थे तो मतलब बेईमानी से 15 लाख में रखना चाह रहे थे वो लोग। तो मैंने कही हमारे जो 2 भाई है तो वो एक भाई की व्यवस्था हो रही पैसों की, हमारी व्यवस्था नहीं हो रही। तो ऐसे ही मैं आंखों में आंसू लिए, अब हमारी व्यवस्था फेल हो रही है, कुछ बोल रहे हो रही है। तो फिर मैंने बाबा जी पे अर्जी लगाई आकर जही। तो मैंने कही चला कुछ बोले ऐसे ऐसे अर्जी लगा दो। तो मैंने छोटी अर्जी लगा दी थी 50 की। तो उस दिन नहीं दी तो मैंने आज वो पैसे दे दी। हाँ, तो फिर मेरा काम मतलब इतना अच्छा सा बना। मैंने कही जो होगा देखा जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था, मतलब सियाने वगैरह से डर लगता है। तो मैं ऐसे बैठ के तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। तो बाबा जी ने मेरा काम इतना अच्छा से बनाया। मैं जैसे गई, जैसे ही मेरे भाई का फोन आ गया कि बेटा पैसों की व्यवस्था हो गई है, तू चिंता नहीं करना, मैं नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई बोला कि सुबह हम लोग आ रहे हैं पैसों की व्यवस्था करके, तो ऐसे मत घबरा। तो मेरे को बाबा जी पे पूरा विश्वास हुआ। बाबा जी तूने मेरी छत्र छाया बचा दी, नहीं यहाँ मेरे को हिसाब किताब मेरा बेकार जा रहा था। बाबा जी ने मेरी इतनी अच्छी लाज रखी। बाबा जी सब पे इतनी अच्छी कृपा बनाए रखे और आगे मेरा काम पूरे बनाए रखना। बाबा जी मेरे को खींचे चले आए, ऐसी सबकी मदद पूरी करे। फिर उससे अच्छा मेरा एक काम बन गया, मतलब पैसों की मतलब देने की पता नहीं कैसे व्यवस्था हुई। पैसे वो तो कर्जे वाले दिख गए। फिर उसके बाद हमारी जो पुरखों की जमीन थी वो बिक चुकी, वो डबल से हाथ में आ चुकी, वो नाम नहीं हुआ। अब वो जमीन अपने अच्छे से बिक जाए, बस अच्छे उसके पैसे मिल जाए। बस बाबा जी से देख के पास इलाज बालाजी महाराज ने तुमको यहाँ खींच के इतने बड़े काम करा दिए। जय श्री राम, जय बाबा सरकार। यहाँ मंगलवार को यहाँ पर सब परेशानी तो मेरी माला में काई नहीं आ पाती। मैं बीमार रहता हूँ, परेशान भी रहता हूँ कॉलेज के मारे।
बाबा सरकार मैं बड़े दरबार में बहू की अर्जी लगाई थी, बड़ी अर्जी कि बहू मेरी अच्छी हो जाए। बाबा सरकार वाले संकेत मिल रहे हैं और बाबा मेरे हाथ पैर दुखते हैं, तो मैंने महाराज जी जगाया भी था तो कहा रहा बाबा महाराज मुझे, और बाबा छोटी मोटी अर्जी बाबा में लगाता तो बाबा मेरी पूरी होता है बाबा। तो बाबा महाराज साबुन जगाई लगा रहे हैं बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। इसी 10 फरवरी तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, तो पूरे 3.25 घंटे बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन एकदम सफल रहा, तो इसी का मैं जयकारा लगा रही हूँ। और जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो जब बिल देखा तो उन्होंने बताया काउंटेंट ने कि 1.5 लाख का बिल बना है, और डॉक्टर ने बोला था कि जब बिल हो जाए तो पहले मेरे पास लाना, मैं ही फाइनल करूँगा कितना बिल हुआ है। तो 1.5 लाख के बाद जब उनके पास बिल गया तो उन्होंने खुद ही अपने आप ही बोला कि ठीक है 50,000 कंसेशन करके 1 लाख का बिल बना फिर फाइनली। उन्होंने ये भी अपनी तरफ से बोला कि और भी अगर कुछ गुंजाइश हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ। तो महाराज जी ने फिर मना के नहीं रहने दो, तो इसी का मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महाराज मेरे सिर में बहुत खराब हो रहा था, एक दिन मैं रो रही थी दर्द के मारे, तो मैंने छोटी अर्जी लगाई तो मेरे दर्द बिल्कुल सही हो गया। उसी के जयकारा बोल रही हूँ सामने। राम जय बाबा की। बाबा महाराज कितनी बीमार हो गई बाबा, मैंने जिंदगी में सोची नहीं है तो मैं इतनी बीमार हो जाऊंगी बाबा। मैं कहूँ हॉस्पिटल में भर्ती नहीं गई तो रोज कोई डर लगा तो बाबा कभी बोली मम्मी ऐसे पहले मुँह तकलीफ नहीं हो जाए बाबा, तो बहुत डर लगा तो अब कुछ नहीं होगा, तुम दरबार में आ गई हो। बोलो श्री बालाजी की जय, श्री सतगुरु बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। अरे कुछ नहीं होगा, बैठो आराम से। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी मेरी भांजी बहुत बीमार हो गई थी, उसके 12th के एग्जाम आ रहे थे, तो इतनी बीमार हो गई थी कि मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप मेरी अर्जी लगा देना मेरी लड़की के लिए, तो मैंने अर्जी लगाई। अब वो पहले से बहुत अच्छी है और एग्जाम भी देने जा रही है, उसके लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। और जितनी भी अर्जी लगाती हूँ सारी बाबा जी पूरी हो जाती है। मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे पेट में मेरा हुआ दिवाली के पहले, तो बाबा महाराज आपको पानी पीए बनाना उठ के रात को थोड़ा आराम मिल गया। फिर बाबा दूसरी बार जवाई बेटी रोआ गुस्सा हो गए थे, तो बेटी रुक गई, तीसरी बार रुक कर गई थी, तो मैं बाबा से अर्जी लगाई घर पे ही, तो फिर बोली बाबा थोड़ी देर पता तो वही चली गई वो भी। तो बाबा महाराज बच्चा बीमार हो गया, बहुत दारू पीता बाबा महाराज, तो कभी थोड़ी मैंने घर पे ही तो पीता है, जब मैंने पी ली घर पे, तो उसके जिला अगर रखी तो उसको भी आराम मिलेगा। बीमार तो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। बाबा महाराज बोली तो ठीक है चल रही है। फिर बाबा महाराज कुंभ के लिए जाने के लिए हो रही,
वहाँ माँ घबराहट हो रही मेरे को देख देख के टीवी में, मैं कैसे जाऊंगी, बीमारी बहुत। तो बाबा बेटी ले गई मेरे को, बाबा महाराज बाबा तुम्हारे ध्यान रखी बाबा, और ऐसा चली गई बाबा, पता नहीं पड़ा कैसे चली गई और कैसे बाबा आ गई। बाबा महाराज तुम्हारे भरोसे बाबा, इसी के सामने जकारे बोले श्री सब लोग जोर से जयकारा बोलो। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी, मेरे पति के एक दिन अचानक बहुत ठंड लग गए, तो मैं घबरा गई, जैसे ज्यादा ठंड क्यों लग गई, बहुत कपल लगी। तो फिर मैंने मालिश करी, फिर मेरे भाई ने भी मालिश करी, फिर भी आराम नहीं, फिर मेरे भाई से कही जितना सा उसको से जल और विभूत ले बालाजी महाराज के लिए पिला दो तो सही शायद हो जाए। तो मतलब फिर वो जल विभूत ले आए, पिला दी तो आराम पड़ गया, आराम से बोला, आराम पड़ गए। हमारी समझ में आ रहा ना बालाजी महाराज आराम पड़ गए। और दूसरा अर्जी है, मतलब प्रार्थना किए थे जिसमें वो क्या था, वो वीडियो वो 3 दिवसीय कार्यक्रम शोभा यात्रा थे, तो हम आ रहे थे तो बच्चा भी वहाँ गिर गए थे, तो उसके मम्मी को रूल दे के हमारे हाथ पैर कपड़ लगी तेज जैसे, जिसमें अब क्या होगा, इतने बड़े प्रोग्राम है, आगे क्या होगा नहीं होगा, मेरे शरीर कपड़ लगी। मैं दुरानी नहीं कहा चलो मंदिर बैठे, नहीं हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, नहीं चलो। फिर मैं मंदिर में थी, यही प्रार्थना बालाजी महाराज इतने बड़े प्रोग्राम में इन्हें सही कर देना, बच्चे कैसे भी सही करना, बच्चे सही हो जाएंगे तो मैं जयकारा लगाऊंगा। जब तक जेल को आए फिर बोला जो सही है तब मैं फिर मतलब इसके लिए गए। और तीसरी अर्जी मेरी ये है, मैं कुंभ जा रही थी, मुझे जाने का प्रोग्राम नहीं था, मेरी मम्मी कहती चली जाओ, मेरी हुआ है 2012 में तिरंगा लगी थी, मेरी वाइफ में नहीं जा रही, नहीं चली जाओ बोल जाए। तो अचानक मेरे पीछे की रहती है मेरी सहेली, उन्हें कहा चल मुझे नहीं मैं जा रही हूँ, अभी जाऊँगी मैं बात आएगी, अभी नहीं जाऊँगी। अचानक मेरे देवानी मंदिर में गई, ओके चलो, हम बोले कि नहीं हम जा रहे। फिर हम घर में बाती ले रहे थे, साल ले रहे थे घर में, तो कह रही चल रहा है, कंपनी पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में क्या आया कि हाँ ठीक है चलो अब टिकट। तो पता नहीं कहाँ से कैसे से अपनी बारात में आप ही जाने हैं, तो मैं कैसे जाऊंगी, मुझे ना टिकट है ना कैसे जाऊंगी, आप ही जाने। अचानक आने की एसी में टिकट भी हो गए, जाने के लिए मैंने जनरल लिए, झूठ नहीं बोलूंगी, आज हमारे सामने दरबार में जाने के जनरल लिए, पता नहीं एक लोग के 9 सीट थे, उसको 9 सीट में 7 लोग तो आ गए, 2 लोग नहीं आए। 2 लाख हम दोनों थे, पति पत्नी दोनों आराम से उस सीट से द्वारा के पास है जनरल टिकट लेके मैंने आराम से सीट पर दोनों पति पत्नी बैठ के गए। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी है, अच्छे से मतलब अच्छे से संगम में स्नान करके फिर अच्छे से आ गए। इसलिए मैं जो कुछ मुझसे भूल चूक गलती सलती हो गए होंगे, जो जयकारा इसमें बालाजी महाराज की जयकारा लेगा रहे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरसा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। कोटि कोटि नमन प्रभु सीताराम जी के चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा सरकार के चरणों में, कोटि कोटि नमन बहन जी महाराज के चरणों में। बाबा सरकार मेरा बड़ा जयकारा है। बाबा सरकार हम लोग मतलब मेरी सास की कज़न की लड़की की शादी थी, वहाँ पे हम सब लोग गए थे, तो हम मतलब पहुँच तो सही गए बट वो जगह बहुत खराब थी। वहाँ पे क्या है, एक मुसलमान मतलब अघोरी रहता था, वो खत्म हो गया था, अब वो मेरे देवर को लग गया, वो संकट आ गया देवर के ऊपर। अब देवर ने क्या किया, मतलब वहाँ पे हुड़दंग मचा दी देवर ने, तो सब लोग सोच रहे ये तो पिया होगा इसलिए इतना हुड़दंग कर रहा है, तो हम लोग बोले वो पीते ही नहीं है, पीते ही नहीं है तो फिर वो ऐसा हुड़दंग क्यों मचा रहा है समझ में नहीं आ रही। और एक लड़के को तो इतना भयंकर मारा कि उसके ये यहाँ पे नाखून दबा दिए, पूरा खून खुनारा कर दिया, पूरा उसको सुला दिया लड़के को, इतना भयंकर मारा उन्होंने मेरे देवर ने। फिर मेरे पति को गुस्सा आया, पति ने 2 मिला के कान में दिए देवर के, तो तभी वो समझ में बस ये रहा कि हम लोग दरबार से जुड़े हैं तो हम पे कोई अटैक नहीं किया उसने। लेकिन हम फिर जाने लगे, उसको पकड़ने लगे, वो 15 लोगों को उठा के फेंक रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, वो इतना खतरनाक था वो। तो अब हम लोग बोल रहे कैसे लाएं इसे, कैसे लाएं। फिर दोस्त मतलब 2-3 लड़के तो उनके साथ आ गया, जैसे तैसे बातों में ले आए उसे।
ले आए। अब वो फिर जाने लगा। हम लोग मतलब ससुर वगैरह किसी ने भी खाना भी नहीं खा पाया। फिर परेशान हो गए तो हम लोग अपने घर भी नहीं गए, मौसी जी के यहाँ पे गए। वहाँ पे पूरी रात तक गए। एक बार तो खेलने लगा उन पे, वहीं पे बैठा बैठे। तो मौसा जी ने ये बोली आप घर भी रहो या कुछ हो बता दो। तो वो बताए कि उल्टी सीधी आधी बड़ी दे रहा हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, ये मौसा जी परेशान करेगा, ये तो लग रहा है वो। तो अब मौसा जी बोलने लगा तुम शांत हो रहे हो कि नहीं। तो एक बार उसे शांत कर दिया। फिर दूसरी बार मौसा जी चले गए, वैसे दूसरी बार फिर खेलने लगा। उसने बेड उठा के पटक दिया, मतलब सिंगल बेड का था, बेड भी उठा के पटक दिया। मौसी जी मेरा को सबको उठा के पटक दिया, पकड़ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सब लोगों से बोला बाबा का नाम लो। तो मैं बाबा का नाम लेकर उसको दबोच लिया नीचे जमीन में, गर्दन पकड़ी उसकी और मतलब सभी लोगों ने हाथ पैर पकड़ ली जकड़ के। फिर मैंने अपने घर से जल विभूति मंगवाई, घर पे रखी थी। तो फिर जल विभूति मैंने लेके उसके ऊपर छिड़की, बस जय श्री राम जय बाबा की बोली। क्या समझ में आई पता नहीं, मैंने उसी के ऊपर छिड़की और बस एक ही जपती रही कि जय श्री राम जय बाबा की, जय श्री राम जय बाबा की। वो मुझे इतनी भयंकर एकदम से घूरते हुए और उसकी बॉडी में से निकल गया। और निकलने के बाद फिर मैंने पूरे घर को मतलब जल विभूति छिड़क दी, पूरे घर में दहलीज पे भी छिड़क दी कि वापस ना आ जाए। और पूरे घर वालों को सबको पिला दी कि किसी और को तंग ना करे। और मैंने भी पी ली। तो मेरे ससुर वगैरह कह रहे हैं ये तो पता नहीं ये कहाँ से आई है बहू, इसने पता नहीं क्या कर दिया उसको सही कर दिया। तो बाबा मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन उस टाइम पे आपने मेरी मति ऐसी कर दी कि मैं मतलब सही कर लिया देवर को। बाबा सरकार अघोरी है ना, वो अगर तुम जल विभूति नहीं छिड़कती तो वो अघोरी बहुत परेशान करता है, घर में आके सबको ले जाता। वो महाराज जी सीधे मेरी गर्दन पकड़ता अगर मैं अरे तू तो दरबार की भक्त है, तेरा क्या बिगाड़ता हूँ, तू तो दरबार की भक्त है। बाकी सबको तो बहुत परेशान करता बाबा। तेरी वजह से तो सबका कल्याण हो गया। रात आके भटकता सबको। तो मैंने घर पे भी बोला जैसे मैं घर पे रहूं या ना रहूं या कहीं जाऊं, अगर घर में कोई भी दिक्कत आती है बस आप बाबा का नाम लो, जल विभूति पी लो, आपका पूरा परेशानी हट जाएगी। पूरे ससुराल में बोल दिया। हाँ मैंने सबसे और मैंने जाके बाबा के यहाँ पे जयकारा खोल के आना, नहीं तो काम भी नहीं होगा दोबारा दूसरा आपका। तो इसीलिए सामूहिक जगह बोल। और बाबा सरकार एक और कि मेरी तबीयत इस टाइम पर बहुत खराब हो रही थी ससुराल में, 15 दिन से फीवर आ रहा था, दवाई ले रही थी, आराम नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर जांच कराई तो उसमें टाइफाइड निकला, तो मुझे दवाई ही नहीं लग रही थी। तो फिर मैं अपने घर आ गई, मैंने कहा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मुझे दवाई नहीं लग रही है। तो मैं यहाँ पे दवाई ले रही हूँ आराम। तो बाबा सरकार मुझे रात को नींद भी नहीं आती, इतना सिर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा बाबा सरकार, बस मुझे रात को नींद आने लगे और मेरे सिर का दर्द गुल हो जाए। बाबा सरकार इतनी कृपा दृष्टि करो मेरे ऊपर। और बाबा सरकार मेरी पिछली अर्जियां लगी हैं पुरानी, मेरी सभी अर्जियों पे कृपा करो बाबा सरकार, जल्द से जल्द कृपा करो बाबा सरकार। मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मैंने आगरे वाली छोटी बहन है, उनके पति का ऑपरेशन होना था बाबा, मैंने अर्जी लगाई थी। तो शनिवार को उनको ऑपरेशन हो गया बाबा अच्छे से, और इतवार को मैं घर पर आ गया बाबा महाराज। आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हो गया और बिल्कुल अब ठीक है, धीरे धीरे और ठीक हो जाएंगे आपकी कृपा से बहुत जल्द बाबा। और इसी बात का जयकारा बोलूँगी मैं। और दूसरे बाबा वीडियो कॉल पर वो छोटी बहन भी आगरे वाली, वो भी जयकारा बोलेगी मेरे साथ। और दूसरी बात बाबा, मैंने बहू के लिए अर्जी लगाई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी बाबा महाराज, उसको भी स्वास्थ्य में लाभ है और अर्नब के भी स्वास्थ्य में, नाती के भी स्वास्थ्य में लाभ है बाबा महाराज आपकी कृपा से। तो मैं सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ सबके लिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की
असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे बाबा। बालाजी महाराज, मैं घर पे अपने कभी भी आपका ध्यान भी करती हूँ तो मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। और भी जो कुछ भी मेरे से भूल चूक या कोई भी अर्जी ऐसी रह गई हो जिसकी मैं जयकारा नहीं लगा पाई हूँ, इसलिए मैं एक सामूहिक जयकारा लगाना चाह रही हूँ। और हमारे परिवार पे आपकी बहुत बड़ी एक असीम कृपा है जिसके लिए मैं जोर से जयकारा लगाना चाहती हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की जय। जय श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज मेरी जांच लिख दी डॉक्टर ने 4-5, अब मैं तो घबराने लगी। मैंने कि बाबा महाराज की बाबा को नाम लेके मैंने सारी जांचें करा ली। आज मैं डॉक्टर को भी दिखाया है तो मैंने कि ये बताओ इनमें खराबी क्या है। क्या खराबी कुछ नहीं है, जो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है वही आया है और मतलब वो सब सही आई है। और डायबिटीज तो बढ़ रही है तो वो तो घटती बढ़ती रहती है और बाकी सब सही आएंगी। और दूसरी मेरी ये कि मैं परसों भाई ननद से बात वही वीडियो कॉल भी वही तो कह रही भाभी जाके बहू के डिलीवरी हो जाए। मैंने कही डिलीवरी हो जाएगी और बाबा महाराज लड़का ही होएगा। मैंने बाबा की कृपा से लड़का ही होएगा। अब बाबा की कृपा से कल 10 बजे लड़का हो गया, इंदौर में लड़का हो गया उसके। और कहीं वो भी बाबा को बहुत मानती है, बालाजी महाराज की वो बहुत भक्त है। तो मैंने कही बालाजी महाराज लड़का ही होगा बहू के। तो उन्होंने कही कि आओ भाभी तुम्हारी बात बन जाए। और मैंने बहू को गरम गरम हलवा बना के खिलाओ। कल ही हलवा खिलाया, कल ही लड़का हो गया। तो कल ही लड़का हो गया तो बहू भी कह रही कि मामी की बात सही निकली। नो मैंने कि मुझे तो बाबा पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। वो लगा तो नहीं जो तुम्हारे लड़के के साथ मेरी सेवा में लगा हुआ था मात दिल्ली में, उसी का हुआ है। बाबा 4-5 साल पहले आए थे और बाबा के चरणों में अर्जी लगा के गए थे कि मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, मेरा मकान बन जाए। तो बाजार में मेरा प्लॉट ले गया बाबा की कृपा से। और मैं आज तक जयकारे लगाने नहीं आ पाई। बाबा मेरे पास कुछ नहीं था, केवल बाबा से अर्जी लगाई तो बाबा ने बोला कि बेटी कोशिश करो। मैं मन में सोच रही थी बाबा कोशिश करूँ कहाँ से, कोई व्यवस्था तो है नहीं मेरे पास। और 4 महीने जब हुए तो मेरा प्लॉट ले गया वहाँ बाजार में। और 4 साल नाम आती हूँ, मैं अर्जी लगाने नहीं आ पाई। लेकिन अभी क्वार में मैं आई थी, जब मैंने अर्जी लगाई थी बाबा मकान के लिए, तो मैंने बोला बाबा मैं तो कोशिश करो बेटा हो जाएगा। तो मैंने बाबा मेरे पति अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, 9 महीने से घर बैठे थे, उनका कोई काम नहीं था यहाँ पे। तो बाबा से मैंने विनती की तो यहाँ से गई, मैंने घर पे अर्जी लगवाई। यहाँ अर्जी नहीं लगाई थी उनकी नौकरी के लिए, मकान के लिए अर्जी लगाई थी मैंने। घर में उनसे बोला कि आपका काम नहीं हो पा रहा, बात करते शाम के सुबह काम खराब हो जाता, मैंने अर्जी लगा दो आप यहीं। तो अर्जी लगाई, सोमवार का उनका नंबर आया, मंगलवार को चले गए, बात हो गई, अच्छे से उनका काम हो गया। उसी बात की जयकारे लगे, कोई संभव की अर्जी मेरी बोल बाबा की जय। महाराज पिछले मंगलवार को मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने यहाँ मंदिर में बैठ के प्रार्थना की थी दवा के पैकेज भरने के लिए। और वो पैकेज के 3 दिन ही बचे थे उनके इस वाले जॉब से दूसरे जॉब में जाने के लिए। 3 दिन के बीच में ही उनका वो प्रमोशन भी हो गया और उनका पैकेज भी जितना वो 30-32 लाख में चाह रहे थे उनको मिल गया। तो उसके लिए वो गुड़गांव जा रहा है। और मकान के प्रशासन की और उसकी कार्रवाई चली थी रजिस्ट्री वाली, वो भी काम पूरा हो रहा है। तो इसके लिए मैं जयकारा, मेरी बेटी भी जयकारा लगाएगी अभी फोन पे।
और मैं भी जयकारे करवा करके मेरे जयकारे स्वीकार करा। और भी मैं छोटी बड़ी जो कुछ भी प्रार्थना करती हूँ सारे काम आगे तक हैं। इसका मैं सामूहिक जयकारा लगाने बोलो श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय मैं लड़की के टिकट कटाए थे लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था और वहाँ से ट्रेन भी खुल गया था। तो हम कहे बाबा आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे कंफर्म हो जाए टिकट। तो जैसे गए आते आते ट्रेन कंफर्म हो गया, इसलिए मैं जयकारा मैं अगले मंगल को अर्जी लगा के गई थी, तो मैंने तो दूसरी जॉब में लगाई थी, लेकिन उसी जॉब में थोड़ा सा 19-20 पैकेज बढ़ा है, उसी के मैं जयकारे बोलना चाह रही हूँ। श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा जी एक अर्जी और रह गई थी मेरे जयकारे की, क्योंकि मेरे पोते की फरवरी में शादी थी, 18 फरवरी, और मेरे घर में कोई आदमी नहीं था। मैंने कहा बाबा कोई भी संभालने वाला नहीं है, आपको ही संभालना है, इसलिए बाबा अच्छे से शादी हो गई, इसका जयकारा कर श्री बाबा की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय बाबा जी की। बाबा जी आपके दरबार में जो भी अर्जियाँ लगाती हूँ, छोटी बड़ी, चाहे घर पे लगाऊँ, बाहर हूँ, घर हूँ, पंजाब गई हुई हूँ, सारी अर्जियाँ पूरी होती हैं। और वहाँ के लोग भी बहुत अर्जियाँ लगाते हैं। पंजाब में मायके में भी सबको बता रखा है, जिसको कोई भी परेशानी जाए वो बाबा जी की अर्जी लगाओ, बाबा जी ठीक करते हैं। तो वो लोग भी लगाते रहते हैं, तो मैं पैसे यहाँ दे देती हूँ। अभी शिवरात्रि के दिन जहाँ सभी भक्तों से निवेदन है, ये मेरी जो बहुत बड़ा बाबा जी ने रक्षा करी है, सब लोग ध्यान से सुने कि कैसे रक्षा करते हैं बाबा जी अपने भक्तों की। अभी शिवरात्रि के दिन मेरी ट्रेन थी, हमें दिल्ली जाना था, तो मैंने सोचा कि पूजा तो मैंने इस मंदिर में कर ली थी, ये जो द्वारकाधीश में। फिर भी मेरा मन था कि मैं अचलेश्वर बोला हुआ है, तो अचलेश्वर भी मैं दर्शन करने जाना है। ये कह रहे सपना ट्रेन में 1 घंटा बचा है, तो अपन ऐसा करते हैं फटाफट होके आ जाते हैं। तो जैसे हम अचलेश्वर गए तो वहाँ की रोड वगैरह काफ़ी ख़राब हो रही थी, हमें पता नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था हमें, तो ये भी जल्दी में भी थे और वैसे नॉर्मल चल रहे थे। तो वहाँ जैसे हम आरोग्य धाम हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर उधर थे, तो स्कूटी स्लिप हो गई, हमें पता नहीं चला। तो 1-2 बार पहले भी एक्सीडेंट हुआ, रक्षा करी बाबा जी ने। तो पर उस दिन हम दोनों को बहुत चोट आई। इतनी चोट आने के बाद हमारे हाथ में बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो इनको चिंता हुई कि इनको अपनी चिंता नहीं हुई, मेरी चिंता हो रही कि ये इतना खून बह रहा है इसका। फिर इतने में लोग कह रहे कि चलो हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए कि ये बहुत बुरा हुआ। और पीछे एक गाड़ी और आ गई, हमारी गाड़ी गिरी, पीछे उनकी गाड़ी, उनको बहुत चोटें आई। जो पीछे लेडीज़ थी, हस्बैंड भी थे उनके। फिर एक लड़का आया, यंग सा लड़का था, कोई 30 साल का लड़का था। तो बाबा जी ने किसी रूप में उसको भेजा कि हम हस्बैंड वाइफ थे, कोई और नहीं था हमारे पास हेल्प करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी और सचदेवा साहब को, मेरे हस्बैंड को इतनी शक्ति दी कि उनकी इतनी चोटें आने के बाद भी उन्होंने स्कूटी को उठाया। ऐसा स्कूटी को भी ये कि कभी कभी ऐसा होता है स्कूटी चल नहीं रही है, स्कूटी को चोट जो आई होगी ठीक है, पर स्कूटी स्टार्ट करी और हमें पीछे बिठाया और ब्लड तो निकल रहा था उंगली में। फिर हमें हॉस्पिटल ले गया वो आरोग्य धाम में।
फिर वहाँ गए तो वहाँ मैं घबराई हुई कि अब हम दोनों हैं, फैमिली मेंबर, बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है पास में। बाबा जी को याद किया, बाबा जी को फ़ोन लगाया मेहंदी जी को, तो उन्होंने फिर बोल दिया जी सब ठीक हो जाएगा। इतने में वो लड़का जो था हमें साथ साथ आया हमारे, जब उसने इमरजेंसी जहाँ होता है वहाँ वो ले गया हमें। फिर उसने हमें बात करा दी, मतलब टाँके वाँके लगेंगे, ये कह रहे सपने बहुत दर्द हो रहा है मेरे, दोनों बेहोशी हो गए। फिर वो लड़के को मैंने वहाँ कहा पानी चाहिए मुझे, तो वो कह रहे पानी यहाँ तो नहीं है। फिर वो जो लड़का था फटाफट पानी लेके आया, जो लड़का हमें लेके आया वो फटाफट पानी लेके आया और फिर जैसे पानी पिया, पानी देने के बाद वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कहना उसका शुक्राना बोलती है, मैं उसको मैं कुछ पैसा देती, मैं कुछ बहुत कुछ मैं उसको देती, जो मुझे इतना रक्षा करी उसने, हॉस्पिटल लेके आया हमें। स्वयं बाबा थे। तो बस वो जैसे पानी की बोतल दी तो मैं देख ली कि लड़का, मैं घबराई तो हुई थी, ब्लड बह रहा था। फिर इतने में हमने अपने कज़न को फ़ोन किया, इन्होंने सचदेव साहब ने, फिर बहू का भैया भाभी रहते हैं वो आ गए, सब लोग आ गए। फिर मेरे स्टिच वगैरह जो लगे हैं अभी नहीं खुले हैं, बाबा जी वो अच्छे से खुल जाएं, जो भी आया संकट पर कैसे रक्षा करी है। तो फिर जैसे सचदेव साहब कह रहे कि मेरे तो इतना पेन हो रहा है, मेरी हड्डी टूट गई कमर की। मैंने कहा ये बोलोगे तो मैं तो बच्चे भी बाहर है, अब तो मैं क्या करूँगी, बाबा के अलावा कोई नहीं मेरा यहाँ। तो मैंने फिर बड़ी अर्जी लगाई, उसी टाइम बड़ी अर्जी के पैसे निकाले, जैसे पैसे निकाल के मुट्ठी में रखे एक बड़ी अर्जी के कि इनकी हड्डी वड्डी कोई होगी कहीं फ्रैक्चर, पैसे मुट्ठी में रखे। तो इतने में तो मैं स्टिचर दवाने गई दूसरे रूम में, इतने में बहू का भाई कह रहा कि आंटी चिंता मत करो तुम, अंकल की कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया, उनका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। इतनी पेन के बाद भी कह रहे कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो वैसे ही हो रहा है। पर जिस कदर उनको दर्द हो रहा था वो तो हिल नहीं पा रहे थे, अभी भी थोड़ा है पर ठीक हो गए। पर ये है कि अर्जी लगाते ही और आपने झाड़ा लगाया, उसी टाइम से हमें रिलीफ मिला। तो ये बाबा जी ऐसे ऐसे आके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो विश्वास के साथ उनको याद करता है उसी टाइम अर्जी लगाता है, किसी भी जगह पहुंच जाते हैं बाबा जी। और बाबा जी ने अर्जियाँ जो लगाई हैं, अर्जियों के जकारे रह गए हों वो, और छोटे बेटे का पहले से मेरे को लगता है शांति उनको भी, उनको ठीक करें, बड़े बेटे को भी रक्षा करें, और सब परिवार के सामूहिक जकारे लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदारनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय महाराज जी मैंने जल बभूति उन पे छिड़की ना, उसके बाद तो मतलब वो जैसे मरा हुआ शरीर हो जाता है वैसे हो गया मेरे देवर का। सब लोग रोने लगे, कम से कम आधा घंटा हो गया, तो मैं सब लोग रोने लगे, कह रहे काजल ये क्या हो गया, मतलब कुछ था ही नहीं शरीर में। फिर मैंने बोला रुको, फिर दोबारा फिर जल बभूति छिड़की, तब वो होश में आया, तब उन्होंने सबको पहचाना। तो उसी के मैं जयकारा बोल रही हूँ बाबा सरकार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदारनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। श्री रामदेव बाबा। बाबा मेरे पे कोई संकट आता है तो बाबा ही रक्षा करते हैं, और इसलिए मैं बाबा पर भरोसा रखती हूँ और बाबा कृपा बनाए रखते हुए तो बाबा पर पूरा विश्वास है। इसलिए सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ, कोई भूल का जयकारा वो स्वीकार करता। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदारनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। कि बाबा सरकार आज से 8-10 दिन पहले मेरे पति ई रिक्शा चलाते हैं, तो उनका क्या है 12 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ, उसी टाइम पे मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा आप चाय पी जाओ, तो कह रही कि नहीं चाय पीने नहीं आ रहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, घर पर कोई हो तो उनको लेके आया। तो मैंने अपने परिवार में चाचा ससुर वगैरह है उनसे कहा, मैंने कहा चाचा उनका एक्सीडेंट हो गया, मैंने कहा 12 तारीख पे आप चलो। तो फिर मैं घर से लेके गई सब लोगों को, परिवार वालों को।
तो उसने क्या है, जैसे एक्सीडेंट हुआ था तो उसको थोड़ी सी पैर में लग गई थी, तो उसने इनसे चाबी ले ली और कहने लगी 4000 रुपये दो। तो ये घर पे आए तो लड़की ने फोन लगाया, वो ये कह लगी मम्मी आप वापस घर आया, पापा तो घर पे आ रहे। तो मैं घर पे आई तो कह लगे कि वो 4000 रुपये मांग रहा है, उसने चाबी ले ली और गाड़ी भी रख ली। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा मैं दूंगी उसको 4000 रुपये। तो फिर मैं गई अपने जेठानी के लड़के को लेके और देवर वगैरह को लेके, और मेरे भाई वगैरह भी आ रहे थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने भैया तूने 2 लाख की गाड़ी रख ली और चाबी ले ली। मैंने कहा अगले आदमी को भी तो लगी सिर में, मैंने कहा तेरे को तो थोड़ी सी चोट लगी। और उसमें 4 सवारियां भी बैठी थी, तो मतलब पलट गई गाड़ी पूरी। तो वो 4 सवारियां थी तो उनको बिल्कुल भी खरोच नहीं आई और इनको जरा सी सिर में इतनी सी लगी। तो मैंने उससे कहा, मैंने भैया तेरी गाड़ी में कितना खर्चा आएगा? मैंने कि तू अपना खर्चा ले ली। मैंने कहा 4000 रुपये काहे के लेगा? तो फिर गाड़ी वाले के पास ले गए सुधरवाने के लिए। तो उसने क्या बोलते 500 रुपये गाड़ी में लगे, 150 रुपये उसने सुधारने के लिए। तो मैंने उसको 650 रुपये दिए उसके, और मतलब पलट गई गाड़ी, ई रिक्शा पलट गया, बिल्कुल भी खरोच ना 4 सवारियों को आई और ना इनको भी सिर में थोड़ी सी खरोच लगी। तो फिर कहने लगे मैं पट्टी नहीं करा रहा। मैंने कहा चलो मैंने पट्टी करा लूँ। मैंने कहा इसकी भी, तुम कहने लगे नहीं मैं तो मैं जबरदस्ती ले गई। तो बालाजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि 4 सवारियां बैठी थी उनको भी खरोच नहीं आई और गाड़ी को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसको भी बिल्कुल ज्यादा नहीं लगी। तो इसी बात के मैं जयकारे लगा रही हूँ। 650 का मामला। हाँ 4000 मांग रहा था, लेकिन 650 में की पड़ी आज का। और मैंने लड़का की अर्जी लगाई थी, उसको जुकाम बहुत हो रहा था, उसका पेपर था, तो मैंने मंगलवार को लगाई, सुबह उसका पेपर था। जैसे ही मैं सर अर्जी लगा के गई, मैंने उसको घर जाके जब विभूति पिलाई, उसके बाद तो उसको मुझको छींकें ही आना बंद हो गई। बढ़िया सुबह उसने विभूति अच्छी तरह से यही है बाबा, जो बाबा गिरने के लिए जगाने वालों में, उसके बाद भी समय पे नहीं आ पा रहे। बाबा ने क्या क्या कार्य कर दिए, क्या क्या चमत्कार हो गए। जयकारा बोलना भी मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है। अभी इतने बड़े बड़े जयकारे बोले हैं, बाबा की कृपा। इसी को तो कहते हैं बाबा। सचदेवा मैडम का एक्सीडेंट हो गया, वो लड़का कोई नहीं था, वो हमारे बाबा ही थे। लड़का के रूप में पहुंच गए थे, लेकिन समझ नहीं आती, आप लोग जयकारे नहीं बोल पाते था। महाराज कोई नीति नहीं, बाबा तो साक्षात बाबा है, जो पहुंचे बाबा के रूप में पहुंचे। वो तो उनको तो रक्षा करनी है अपने बच्चों की। कहाँ फंसा हुआ है वक्त वाला, लेकिन आदमी उसके बाद ही नहीं समझता, उसके बाद भी आराम से आ रहे हैं। अभी हॉल में जब अर्जियां लग रही थी कोई नहीं था। देखिए महिलाओं के जयकारे समाप्त हो चुके हैं और अब पुरुष भक्तों के जयकारे प्रारंभ होंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं। और कोई जयकारा बोलना चाहता हो, चलिए। जय श्री राम, जय बाबा। मैंने मंगलवार को मानसिक अर्जी लगाई थी, तो बाबा ने पहले उसके शुभ संकेत दिए, उसके ही मैंने जयकारे बोले और अब बाबा ने उस अर्जी को पूर्ण भी कर दिया है। तो इस बात के मैं जयकारे बोलना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो भी मैंने अर्जियाँ दरबार में लगाई हैं, जब से मैं दरबार से जुड़ा हूँ उस दिन से लेकर के क्षण तक बाबा ने सभी अर्जियों को पूर्ण किया है और बहुत सारी संकटों से मेरे परिवार की रक्षा की है। बालाजी महाराज से, प्रभु श्री राम से ये विनती है, मेरे परिवार पर और मेरे गृहस्थ जीवन पर अपनी कृपा दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। और जो भी अर्जियाँ बाबा आपके श्री चरणों में रखी हुई है उन्हें आप शीघ्र पूर्ण करें। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं सभी जो भी अर्जियाँ मैंने लगाई हैं, और अगर कोई अर्जी मैंने लगाई हो जिसके जयकारे में भूलवश किसी भी प्रकार से नहीं बोल पाया हूँ, तो उन सभी अर्जियों के लिए मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ। सभी लोग कृपया करके सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव
श्री राम, जय बाबा की। वाह महाराज, आपके चरणों में जो भी निवेदन करता हूँ, जो भी अर्जियाँ लगाता हूँ, वाह महाराज जो पूर्ण होती है उन्हीं के सामूहिक जयकारे लगाता हूँ। वाह महाराज, अभी कुछ अर्जियाँ लगी हुई हैं, उनके कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। और वाह महाराज, अभी पापा मम्मी दोनों, अब उनको डर लगता है कि ये एक्टिवा से कहीं जाते हैं या कुछ बाइक लेके जाते हैं तो बड़ा डर लगता रहता है कि ये अकेले कहीं दूर ना जाए। तो अभी ये फ्राइडे को बहुत चले गए, एक रिलेटिव थे उनके यहाँ चले गए, तो बड़ा डर सा लग रहा था। सुबह मैंने बोला कि गाड़ी से चले जाओ, 4 व्हीलर से मामा छोड़ा आएगा, ले आएगा, लेकिन ये लोग माने नहीं। और ये जब भी जाते हैं मुझे हमेशा डर रहता है कि ये पापा जब भी गाड़ी चला के ले जाते, भले धीरे